Up close and personal mein, I will love to introduce you to our guests on set today. First, I'll introduce you to Syed Kashif Rizvi, who's the hotel manager at Beach Luxury Hotel. Welcome to the show. Thank you. And then I'd love to introduce you to Philip Tuckler, who is also a general manager at Avari Towers and Beach Luxury. Welcome to the show. Thank you. How are you guys doing? Great, fine. Nice and bright, huh? So, Kashif, my first question is for you. अभी कोई खास promotions चल रही हैं? Any special promotions that we're currently having at Beach Luxury? देखें, बीच लग्जरी रमज़ान में हर साल जो है वो अपने तमाम गेस्टों के लिए जो है वो डिफरेंट प्रमोशन जो लेके आते हैं और इस वक्त जो हमारी प्रमोशन चल रही है वो रमज़ान के इफ्तार से रिलेटेड है, विच इज़ लोकेटेड एट द सी फ्रंट हमारा एक फ्लोटिंग रेस्टोरेंट है जिसके ऊपर हमने इफ्तार जो है वो ऑफ़र किया हुआ है. इट्स 4000 प्लस टैक्स पर पर्सन और उसके ऊपर डिफरेंट बैंक्स के कार्ड्स के ऊपर स्पेशल डिस्काउंट्स भी हैं और उसके साथ साथ जो है वो हम डेली 15 to 20 गिफ्ट हैम्पर्स जो है वो लकी विनर्स को जो है वो देते हैं जिसमें डिफरेंट ब्रांड्स की एसोसिएशन के साथ हमारी चीज़ें हैं. इट्स अ वेरी एंड हाउ डू यू पार्टिसिपेट इन दिस लकी ड्रॉ? You just go and have your iftar, you will get a lucky coupon, you put your coupon in down into the box and then that's it. Oh, nice. और हमारा जो इफ्तार है उसमें राउंड अबाउट तकरीबन 50 प्लस डिशेज हैं जो हमने ऑफर की हुई हैं. अच्छा. एंड इट्स सच अ नाइस एनवायरनमेंट ओवर देयर. द एम्बियंस इज ग्रेट बिकॉज द सन इज सेटिंग अप एंड ऑल द थिंग्स आर देयर. इफ्तार इज रेडी फॉर यू. Oh, lovely. एंड देन वी हैव गॉट अ बोट राइड देयर एज वेल. तो आप उसमें बोट राइड करना चाहें तो आप शाम को जो है वो इफ्तार से पहले बोट राइड भी कर सकते हैं. Oh, nice. And we can go after iftar as well if you want to. After iftar as well. How lovely, how lovely. This sounds like quite a wholesome experience. बड़ा मजे का sound कर रहा है. This is just iftar what we have got it. Not only iftar, we are going more into the, now we are heading towards the Eid. तो उसमें हमने ईद के लिए भी जो है वो सी फ्रंट के ऊपर ईद का डिनर बुफे जो है वो अरेंज किया है. अच्छा. और उसके साथ टाइमिंग्स? उसके टाइमिंग है 7:30 to 11:30 PM. सेम मेन्यू के ऊपर है विद इंक्लूसिव ऑफ बोट राइड एज वेल. अमेजिंग. और उसका भी मेन्यू बहुत ज़बरदस्त होता है. हर साल हमारे पास अच्छे नंबर ऑफ कवर्स जो है हम जनरेट करते हैं. नॉट ओनली दिस, ईद के ऊपर लोगों को हर जगह मिलने के लिए जाना होता है तो उसके लिए जो है वो लोग कुछ ना कुछ लेके जाते हैं. तो हमने कस्टमाइज केक्स जो है वो भी इंट्रोड्यूस किए हैं और उस पर हम 20% डिस्काउंट जो है वो दे रहे हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ केक्स के ऊपर. ओके. एंड लाइक यू मीन केक्स फॉर लाइक ईद केक्स, फैंसी केक्स? जी बिल्कुल, फैंसी केक्स, ईद केक्स. और उसके ऊपर आप ईद मुबारक लिखवाना चाहें या और कोई चीज़ डिज़ाइन कराना चाहें, वी कैन कस्टमाइज इट फॉर यू. और उस पर 20% डिस्काउंट भी है जो कि एक्सक्लूसिवली फॉर 3 days ऑफ ईद हम जो है वो रन करेंगे. हाउ इंटरेस्टिंग गाइस. आई मीन आई रियली थिंक आप लोग ये इन्फॉर्मेशन नोट डाउन कर सकते हैं. इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ नाइस ईद केक और इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ ग्रेट टाइम विद योर फैमिली, you should definitely go and check Beach Luxury out. Right now, Philippe, coming to you, how has your working experience in Pakistan been so far? I believe you've been in Islamabad before Karachi as well. Yes, I had the opportunity to join, to work in Pakistan 12 years ago. I joined one hotel in Islamabad for 2 years before I moved to, after return to Tajikistan. So first experience was great. Yeah. And I had to do it again. I wanted to come back. Really? So after a short break in Europe, I came back for Avari Hotel in Karachi. In Karachi. So my experience in Pakistan was I had opportunity to visit, of course, Islamabad, Lahore, Faisalabad, Gilgit. Oh wow, you've Unza, Soch. How interesting! So, how interesting is that? So how how would you compare Islamabad and Karachi as well? Do you feel like you were a lot more settled in Islamabad or Karachi? Actually, I've been in Karachi for 3 weeks now, but I love it. You love it? I love it. I think Karachi is a lot more happening city for sure. Definitely. Absolutely. It's moving, it's lively. Yeah, there's a lot. There is a lot of fun over here. So, I mean, just carrying on to this question as well, how would you compare the hospitality industry in Pakistan to Tajikistan? And you've been to multiple places, I'm sure. I mean, there's no much difference between one country to the other. Yeah. The difference will be, it's what do you want to do with your property? I mean, Avari is a business, family business owned property. And the fact that I came back is because of their philosophy, history and experience in hotel business in Pakistan. Oh, really? I mean, Avari was the first one to open a 5-star hotel in Karachi with a Beach Luxury Hotel in 1948. So, I mean, it's amazing. It is, absolutely. Then they opened Lahore and then the Avari Towers in 1985. And yes, this is why I came back. I came back to Pakistan because, and especially with Avari Towers, because I mean I love this philosophy. And we love the fact that you love Pakistan so much. So that's great. Welcome. You're most welcome here. Right. अच्छा, Avari Gold Card क्या है? किस तरीके से काम करता है Avari Gold Card?
हमारी गोल्ड कार्ड बेसिकली जिस तरह से आपने इसको प्रेजेंट किया, ये इतना ही इंपॉर्टेंट कार्ड है. आई लाइक योर द वे यू हैव प्रेजेंटेड गोल्ड कार्ड. यस, जैसे गोल्ड कार्ड की बात हो रही है तो इट वेट्स गोल्ड. ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स. इट्स गोल्ड, इट्स वैल्यू फॉर मनी, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड गोल्ड. एब्सोल्युटली. एक्चुअली हमारी गोल्ड कार्ड जो है वो एक हमारा गोल्ड कार्ड है, लॉयल्टी प्रोग्राम है सॉर्ट ऑफ. इट्स नॉट अ रिडेम्पशन प्रोग्राम और एनीथिंग लाइक दैट. इसमें होता क्या है कि इसमें हमारे पास प्राइमरी कार्ड होता है और सप्लीमेंट कार्ड होता है. मतलब मेन कार्ड होल्डर जो है वो कार्ड परचेज कर सकता है. कार्ड परचेज करने की रिक्वायरमेंट जो है वो ये है कि यू हैव टू बी अबव 18 ईयर्स ऑफ एज. आपके CNIC की कॉपी जो है हमें चाहिए होती है, 2 पिक्चर्स चाहिए होती हैं और कंप्लीटेड एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए होता है. प्राइमरी कार्ड होल्डर की जो कॉस्ट है 50,000 प्लस टैक्स है, जो कि टैक्सेस के साथ बनती है 57,500. और आप इसके साथ अगर किसी का सप्लीमेंट्री कार्ड भी लेना चाहें तो दैट इज 25,000 प्लस टैक्स. उसमें आप किसी भी अपना स्पाउस का या और कोई भी ब्लड बच्चों का भी ले सकते हैं. अबव 18 ईयर्स यू कैन मेक इट फॉर एनी वन ऑफ देम. ओके, सो कैन आई यूज दिस फॉर द जिम एंड ऑल द अदर प्लेसेस एज वेल? इसके ऊपर बेतहाशा डिस्काउंट्स हैं. अच्छा. जब आप नया कार्ड परचेज करते हैं तो उसके साथ आपको एक वेलकम पैक मिलता है न्यू कार्ड के लिए. उसमें आपको जो है वो 2 नाइट्स का कॉम्प्लीमेंट्री स्टे मिलता है इन एनी ऑफ द अवारी होटल्स अक्रॉस पाकिस्तान. ओह लवली. उसके अलावा आपको जो है वो डिफरेंट डाइन-इन के वाउचर्स कॉम्प्लीमेंट्री जो है वो मिलते हैं. और अगर आप रिन्यूअल भी कराते हैं तो रिन्यूअल, अगर आप ऑलरेडी मेंबर हैं एंड देन यू आर डूइंग अ रिन्यूअल, तो रिन्यूअल के ऊपर भी 45,000 प्लस टैक्स है. और इस माह रमज़ान की बरकतों से सबसे अच्छी चीज़ ये है कि हम इसके ऊपर पूरे साल कोई डिस्काउंट नहीं लगाते हैं, बट पर्टिकुलरली फॉर द मंथ ऑफ रमज़ान इसके ऊपर हमारा 15% एक्सक्लूसिव डिस्काउंट ऑफर चल रही है, जो कि आप कोई भी गेस्ट जो है वो अवेल कर सकते हैं जो कि नया कार्ड लेना चाहें या वो रिन्यूअल भी करना चाहें, उस पर भी ये एप्लीकेबल है. अच्छा. और इसके साथ जो हमारा पैकेज है वो इट्स रियल वैल्यू फॉर मनी टू बी ऑनेस्ट, एज आई सेड. और उसके अंदर जो है वो आपको वो सारी चीज़ें जो है वो मिलती हैं इन वन गो फ्री ऑफ चार्ज, जो कि इसकी वर्थ से बहुत ज़्यादा हैं. दैट्स वाई इसको अगर आप आर्टवर्क को देखें तो उसमें लिखा है वर्थ मोर देन गोल्ड. और दूसरी की सक्सेस जो है वो ये है कि आपको ना सिर्फ वन टाइम बेनिफिट्स मिलते हैं जब आप इस कार्ड के मेंबर बन जाते हैं 1 साल के लिए, तो आप पाकिस्तान में हमारे जितने भी रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं हमारी होटल्स के अंदर, वहाँ पे जाके अगर डाइन इन करना चाहेंगे तो उस पर आपको जो है वो मुख्तलिफ डिस्काउंट्स मिलते हैं. उसमें 50% से लेके देयर इज़ अ स्लैब ऑन इट. और उसमें आपको लॉन्ड्री पे भी डिस्काउंट मिलता है, रेस्टोरेंट्स में भी मिलता है, आपको स्टे के ऊपर भी मिलता है. अगर आपके कॉम्प्लीमेंट्री वाउचर्स ख़त्म हो गए हैं और आपने फिर भी स्टे करना है कहीं पे, तो यू पे फॉर 2 नाइट्स, यू विल गेट द 3rd नाइट फ्री. How lovely, how lovely. And this would be applicable for Dynasty and all of those places. Everywhere, Dynasty, Fijama. It's one of my favorite restaurants, actually. How nice. Definitely avail kiya ja sakta hai. Why not, right? So, you know, how would you compare, you know, Philippe, for you, how would you compare the international industry, you know, hospitality industry with Pakistan? How would you rate Pakistani industry? Where do you think are some of the areas where we can improve? What is your experience or your expertise that you bring over here? Like, for instance, something that I feel on the top of my head, having lived in Dubai for so many years, is that sometimes there are training gaps. Sometimes there are concerns with hygiene. So that is, अगर मैं जाके कोई होटल बुक कराऊंगी तो मैं सबसे पहले देखूंगी होटल साफ कितना है, right? And how well spoken the staff is, how well they're able to understand. So how do you feel about that? Do you feel? You know, you have a few international brands in Pakistan, or especially in Karachi. Most of them, I mean, adapt themselves to the country. And you know, Philippe and Kashif, actually both of you, I'll have to say कि काफ़ी चीज़ें change हुई हैं. You know, I think a lot of things look quite different and upgraded as well. Have you guys done any renovations recently? We have a permanent renovation going on, floor by floor. We change the carpet, we change, I mean, the TV. We upgrade the room. Oh, how lovely, how lovely. And you know, in fact, before we left for break, we were discussing something really important as well. Let me let you continue that answer, please. Yeah, I was saying, you know, we have a few international brands in Pakistan. What matters is how much owners are involved in running the business. And I think it's very, very important that we promote the Pakistani culture, the Pakistani history, and the Pakistani hospitality. And the good thing with Avari, with a family-owned business, and they proved with history that they were able to manage and to promote all these factors. Factors very well, absolutely, and I think it's quite visible as well from what we can see. And you know, Kashif, अभी Avari recently खुला है गुजरावाला में, and I believe हम लोग जब break पे थे तो हम स्कर्दू और गिलगित अवारी की भी बात कर रहे थे. तो tell us about it. किस तरह की properties है, and how easy is it for us to book a होटल एंड जस्ट मूव? देखिए, हमारी होटल की अगर एक्सपेंशन की बात की जाए तो पिछले साल 2 साल के अंदर हमने काफ़ी ग्रो किया है. हमने काफ़ी एक्सपेंड
किया है और हमने अपने कुछ नए होटल्स हैं वो इंट्रोड्यूस कराए हैं, जिसमें हमने अभी रिसेंटली कोई 2-2.5 महीने पहले जो है अवारी बुटीक गुजरांवाला को ओपन किया है। उससे पहले हमने अवारी स्कर्दू किया था, स्कर्दू से पहले हमने गिलगित किया था। अवारी होटल्स की इस वक्त स्कर्दू की लोकेशन तो ज़रा बताएं वापस ऑन एयर। इसका गिलगित की जो लोकेशन है दैट्स गिलगित एक्चुअली। अवारी एक्सप्रेस गिलगित जो है उसकी जो रूम्स हैं उसके मोस्ट ऑफ द रूम्स का जो व्यू है वो ओवरलुकिंग द राकापोशी माउंटेन। हाउ लवली। और राकापोशी माउंटेन जो है वो पाकिस्तान का एक टॉप नॉच रेंज है माउंटेन्स की, एंड इट इज़ सच अ ब्यूटीफुल व्यू फ्रॉम द विंडो। नॉट ओनली दिस, उसका जो रूफ टॉप है उसके ऊपर जो है वो बारबेक्यू रेस्टोरेंट भी है, जो सर्दियों में तो यू कैन नॉट सर्वाइव, बट इन नॉर्मल टेम्परेचर गर्मियों में आप कह लें या ऑटम के अंदर कह लें, यू कैन गो ओवर देयर, यू कैन सिट एंड रिलैक्स एंड देन यू कैन एंजॉय द व्यू एंड हैव द फूड। गुजरांवाला की अगर हम बात करें थोड़ी सी डिटेल में, तो गुजरांवाला की जो प्रॉपर्टी है उसमें वी हैव गॉट टोटल 52 रूम्स हैं वहाँ पर, जिसमें हमारे पास एग्जीक्यूटिव रूम्स हैं, स्वीट्स हैं, और ये मॉल ऑफ गुजरांवाला जो है उसके अंदर हमारी प्रॉपर्टी जो है वो बनी हुई है। इट्स ऑन द मेन GT रोड। और बिजनेस डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से अगर हम देखें तो तमाम गवर्नमेंट ऑफिसेज, बिजनेस हैपनिंग प्लेसेस, दे आर जस्ट एट अ वेरी क्लोज विसिनिटी। ये जो होटल्स है वहाँ पर हमारे पास जो है वो एक रेस्टोरेंट है और उसके अलावा एक मीटिंग रूम भी है। तो जो लोग कॉर्पोरेट तौर पे ट्रैवल कर रहे हैं, वो अपनी मीटिंग्स करना चाहते हैं, वहाँ पर रुकना भी चाहते हैं, तो 1 और 2 नाइट्स के लिए इट्स एन आइडियल प्लेस फॉर देम। वहाँ का जो मीटिंग रूम है उसमें ईजिली वी कैन अकोमोडेट अबाउट 50 to 60 पीपल। और 52 रूम्स जो हैं उसमें डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ द रूम्स हैं। जो हाईलाइट्स ऑफ द रूम्स हैं उसमें यह है कि आप जो भी रूम में ठहरते हैं तो वहाँ पे 2 पैसेज ऑफ प्रेसिंग जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री है, और मिनी बार का जो यूज़ है वो कॉम्प्लीमेंट्री है, एंड दैट्स अ सॉर्ट ऑफ एन इंट्रोडक्टरी ऑफर अंटिल वी गेट गोइंग विद दैट। तो ये कि अभी हमने उसको पिक करना शुरू किया है। द बिजनेस हैज़ बीन स्लोली पिकिंग अप, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी नया होटल जब खुलता है तो देन इट टेक्स अ लिटिल बिट ऑफ टाइम टू सेटल डाउन, बट वंस इट सेटल डाउन देन इट गेट्स गोइंग ऑन इट्स ओन। अगर हम थोड़ा सा नॉर्दर्न एरिया में चले जाएं जो कि हार्ट ऑफ पाकिस्तान है, वहाँ के जो ब्रेथ टेकिंग व्यूज़ हैं उनकी अगर हम बात करें तो स्कर्दू में हमारी प्रॉपर्टी है। दैट प्रॉपर्टी के अंदर तकरीबन 42 रूम्स हैं। वहाँ पर एक रेस्टोरेंट भी है हमारे पास। और गिलगित की जो प्रॉपर्टी है वो थोड़ी सी बड़ी है, उसमें तकरीबन 62 रूम्स हैं हमारे पास। और ये कि वो थोड़ी सी हाई राइज बिल्डिंग भी है, उसमें ये आपको बड़ा ज़बरदस्त व्यू जो है राकापोशी माउंटेन्स का मिलता है। वहाँ पर हमारे पास एक्सटेंसिव बैंक्वेट फैसिलिटीज़ भी हैं। And these are places where we can do events as well, like let's say if somebody wants to get married in Skardu. स्कर्दू में हमारे पास इतनी कैपेसिटी नहीं है, बट गिलगित में गिलगित में वी हैव अ बॉलरूम। अच्छा जी, गिलगित के अंदर आप बिल्कुल जो है वो स्मॉल वेडिंग कैन बी डन, बट गिलगित के अंदर हमारा प्लस पॉइंट ये है कि वी हैव अ बिग बैंक्वेट रूम, और ये कि उसको आप यूज कर सकते हैं, एंड अप टू 250 to 300 पीपल ओवर देयर आपकी। और गिलगित शहर की आबादी को देखते हुए आजकल तो लोग कितना एंजॉय करते हैं। इनफैक्ट आप लोगों के अवारी कराची भी कितना बुक होता है पूल साइड वेडिंग्स के लिए। बिल्कुल, अवारी कराची की जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है ना वो इट्स इन द मेन सिटी, इट्स ऑन द मेन रोड नियर मेट्रोपोल। आप वहां से गुजरे बगैर यू कैन नॉट पास बाय। यस एब्सोल्युटली। अगर सिटी के किसी एंड पे भी जाना है और एयरपोर्ट से आना भी बड़ा आसान है, फॉरेनर्स वगैरह भी अगर आते हैं तो उनके लिए बहुत इजी है टू स्टे देयर। Right, lovely. So, you know, Philippe, for you as well, are there any special promotions that are currently running for Ramadan in Avari Towers? Yes, we have iftar at the Asian Life restaurant at 6,250 every day, with more than 40 different dishes. So where we promote the Fujiyama cuisine, Japanese cuisine, the Chinese cuisine, the Pakistani cuisine, and international one. And then we have another on the Sky Grill restaurant on the rooftop. Yes. You have more Pakistani gastronomy buffet iftar at 4,950. अमेजिंग। एंड आप लोगों को कौन से रेस्टोरेंट्स का सबसे ज़्यादा रमज़ान में लग रहा है कि यू नो पीपल आर रियली लविंग इट? द पाकिस्तानी रेस्टोरेंट, द चाइनीज़ रेस्टोरेंट? एक्चुअली द चाइनीज़ इज द सिग्नेचर। and the Japanese. Absolutely, and we've been to all of them. Amazing. Okay, so you know, I think we can move to some burning questions as well. थोड़े से कर सकते हैं, or maybe we can speak. Okay, cool. We can actually discuss some food delicacies as well. The kind of training that you're doing to the staff as well. Maybe we can discuss that. काशिफ कि हम लोग ट्रेनिंग गैप किस तरीके से बेहतर करते हैं स्टाफ का, ट्रेनिंग किस तरीके से करते हैं? देखें, अगर मैं बीच लग्जरी होटल की बात करूं या मैं अवारी होटल्स की बात करूं तो हमारे पास एक स्पेसिफिक लर्निंग एंड डेवलपमेंट टीम है पूरी जो इस असाइनमेंट को देखती है। हमने अपनी तमाम की डिपार्टमेंट्स के अंदर जो कि एक होटल के कोर फंक्शनल एरियाज होते हैं जिसमें रूम्स डिवीजन है, फूड एंड बेवरेज है, culinary आर्ट्स है,
Yeah. इसके लिए हमने SOPs डिज़ाइन की हुई हैं। वो SOPs जो हमने डिज़ाइन की हुई हैं उसके ऊपर हमने बड़ी एफर्ट और मेहनत के बाद उसको डिज़ाइन किया है। उसमें से हमने बेसिकली दुनिया के तमाम इंटरनेशनल ब्रांड्स जितने भी हैं उनके जिस्ट को एक्सट्रैक्ट किया है, उसको हमने इनकॉर्पोरेट किया है अपने स्टैंडर्ड्स के साथ। अच्छा। एंड देन वी कम अप विद अ मैनुअल फॉर दैट। तो एक तो ये बाइबल जैसे बुक आप कहते हैं, तो इस तरह से हमारे पास हर स्पेसिफिक डिपार्टमेंट के लिए रूम्स डिवीजन की अलहदा है, फूड एंड बेवरेज की अलहदा है। हमारे पास रेगुलर ट्रेनिंग का एक मॉड्यूल है। हमारी L&D टीम जो है वो रेगुलर लोगों की ट्रेनिंग जो है वो करती है, क्योंकि आजकल का जो दौर है वो देखें सोशल मीडिया का दौर है। Yes. गेस्ट सेटिस्फेक्शन, सर्विसेज, एवरीथिंग इज़ वेरी मच एक्सपोज ऑन द इंटरनेट। अगर किसी गेस्ट का जो स्टे है वो एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहता है तो वो 2 मिनट में जाके आपके बारे में इतना कुछ लिख देता है जिसको 100 आदमी पढ़ते हैं। Of course. और आजकल के दौर में लोगों का ये ट्रेंड डेवलप हो गया है कि वो किसी भी होटल में रुकने से पहले वहाँ के बारे में पढ़ते हैं, रिव्यूज़ को, उसके बाद वहाँ जाते हैं। Yes. तो हम गेस्ट सेटिस्फेक्शन के ऊपर तमाम हमारी होटल्स में बहुत स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस दिया जाता है, और उसकी सबसे प्राइमरी वजह यही है कि बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे देखें गेस्ट है तो हमारी भी ज़रूरत है। अगर गेस्ट नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है, तो देन इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू ऑपरेट। और आजकल के दौर में द गेस्ट आर वेरी डिमांडिंग, दे आर वेरी चैलेंजिंग। Of course. तो हमारे पास कॉन्स्टेंट ट्रेनिंग्स होती हैं एवरी डे। हमारे तमाम डिपार्टमेंट्स के अंदर जो है वो डीप ब्रीफिंग्स होती हैं जिसमें एक टॉपिक जो है वो सिलेक्ट किया जाता है, कोई भी ऑपरेशनल टॉपिक, फॉर एग्जांपल हाउ टू मेक अप द बेड, हाउ टू क्लीन द फ्लोर, हाउ टू डू द हाइट, How to handle a angry client. angry client, because this happens this a lot, this happens right? a lot. This happens a lot. And Not too sometimes, much. and sometimes people can get overwhelmed.